कतर पर इसराइली हमले के बाद दुनिया में हलचल। इसराइली हमले की मजम्मत और कतर से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर रवाना हो गए। दोहा में अमीर कतर, कतरी वज़ीर आज़म और क़यादत से यहाँ मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। अमेरिका की पुश्तपनाही के बाद जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर पर मज़ीद हमलों की धमकी दे दी। अपने वीडियो पैगाम में कहा, किसी भी मुल्क ने मुखालिफिन को पनाह दी तो इसराइल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्द इसराइल के 3 रोज़ में 6 मुल्कों पर फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज की 72 घंटे के दौरान फ़लस्तीन, लबनान, शाम, ट्यूनिस, कतर, यमन पर बमबारी। गुज़श्ता रोज़ यमन पर हमले में शहीद अफराद की तादाद 35 तक जा पहुँची। कतर पर इसराइल का हमला। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अलजायर और सोमालिया के साथ मिलकर इजलास की दरख्वास्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी और तज्जिया निगार चार्ली किर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली किर्क को तुलबा के सामने गोली मारी गई। 200 गज फासले से गर्दन पर गोली मारी गई। चार्ली किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में दौरान तकरीब निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। चार्ली किर्क यूक्रेनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। वो यूक्रेन को फौजी इमदाद भेजने के भी खिलाफ थे। ट्रंप का वाक़े पर इज़हार अफसोस। अमरीका में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीकी परचम इतवार तक सरनिगो रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया। मोहमिन के इलाके गलोनों में 14 खारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 4, बन्नू में खारजी मारा गया। हलाक खारिज से असलहा और बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज का भारत के प्रॉक्सी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। 19 खारिज हलाक करने पर फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाई वतन की गैर मुतज़लज़ल अज़्म में कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुजर रहा है। अगर हम सब मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आजमाइश अल्लाह ताला ने हम पे डाली उस पर हम पे पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला से रहम की भी दरख्वास्त है। ये वक्त नहीं है किसी को भी क्रिटिसाइज करने का। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। मुल्क को, लोगों को जो इस वक्त तकलीफ में है, उनकी तकालीफ बढ़ाने के लिए गलत अफवाहें देना वो बंद करें। बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। लिसानी बुनियादों पर कौम को तकसीम करने वाले बाज रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बेजा तनकीद करने वालों को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में बारिश के बाद बरसाती मेंढकों ने बयानात दिए, तामीरी तनकीद ज़रूर करें, आवाम को मज़ीद तकलीफ देने के लिए अफवाहें न फैलाएं। कराची में बिना मनसूबे के तामीरात मसाइल की बुनियादी वजह है। शाहराह भुट्टो के ज़ेर तामीर हिस्से को नुकसान पहुँचा। काम के दौरान दरिया ने मट्टी को हटा दिया। मीडिया में गुफ्तगू के दौरान बूंदाबांदी होती रही। कराची में आसमान से चंद बूंदें गिरते ही ट्रैफिक जैम। कोरंगी में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम के बायस शहरियों को दफ्तर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश होती रहेगी।
बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर ठट्ठा, सजावल और जाम शोरों समेत सिंध के कई इलाकों में रहेगा। अगले चंद घंटे में बलूचिस्तान के जिला लसबेला, आवारान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,68,000 क्यूसिक हो गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेलों से तबाही, 135 देहात ज़ेर-ए-आब, 1.5 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरिया चनाब, रावी और सतलुज के पानी से तबाही, बंद टूटने से मुतादिद देहात पानी में घिर गए। अलीपुर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया। पंजाब के तीनों दरियाओं के सैलाबी रैलों का रुख जनूबी पंजाब की तरफ ओल्ड शरीफ रोड पर शगाफ डालकर जलालपुर पीरवाला शहर को बचा लिया गया। शगाफ से मशरकी इलाके मौजा झानियों, नौराजा भुट्टा, कोटला, बहादुरपुर और सबरा मुतासिर होंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। 20 दिन की बच्ची जांबाग रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में कश्ती उलटने के वाक़े में अमवात की तादाद 8 हो गई। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक पंजाब में सैलाब से अमवात 79 हो गई। 4500 से ज्यादा देहात मुतासिर हैं। प्राइवेट कश्ती माफिया को क्यों नहीं रोका? एसी जलालपुर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्राइवेट कश्तियां पंजाब हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। हेलीकॉप्टर के जरिए भी इमदाद पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। पंजाब के निफ्स से जायद काबीना मुल्तान और जलालपुर वाला में मौजूद है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, आटे की कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कीबोर्ड वॉरियर्स सोशल मीडिया पर फसाद फैलाते हैं। आजमाइश की घड़ी में पाक फौज हम वतनों के शाना बशाना सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों का रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। चंद घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सखर और कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी पर 2.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में भी हेड पंचनद में पानी की आमद में इजाफा। हेड पंचनद पर पानी का बहाव बढ़कर 4,75,000 क्यूसिक हो गया। हेड त्रीमू में पानी के बहाव में कमी। ओबाड़ो कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। उकाड़ा के करीब रेनाला खुर्द में माल बरदार ट्रेन खौफनाक हादसे का शिकार। शर्की बाईपास पर इंजन दूसरी माल बरदार ट्रेन से टकराकर उलट गया। पीछे से आने वाली ट्रेन भी हादसे का शिकार। ट्रेन की बोगियों से टकरा गई। असिस्टेंट ड्राइवर जान भाग, 2 अफराद जख्मी। लाहौर और कराची के दरमियान ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। दहशतगर्द इसराइल का गजा में बेईमाना फौजी ऑपरेशन जारी। रिहायशी इमारतों और स्कूल पर बमबारी में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हुए। पनाह गुज़ीनों के खेमों पर हमले में 15 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में रिहायशी इमारत पर फजाई हमले में 2 अफराद शहीद हुए। मुतादिद मलबे तले दब गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हस्पतालों में अद्वियात और सहूलियात नापेद, जानी नुकसान बढ़ने का खदशा है। गजा में शहादतें 64,656 तक जा पहुंची। इसराइल की हद से ज्यादा हिमायत अमरीकी सदर को महंगी पड़ गई। वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप के अशाइये के दौरान फलस्तीन के हक में एहतजाज। जंग मुखालिफ तंजीम कोल्ड पिंक के मुजाहिरीन की फलस्तीन के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस के खिलाफ नारे लगाए। आज बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 76वां यौम वफ़ात है। बाबाए कौम ने जदोजहद, अमन और रवादारी का पैगाम दिया। कायद-ए-आज़म की क़यादत ने बरे सग़ीर के मुसलमानों को आज़ाद इस्लामी रियासत दी। कौम का बानी पाकिस्तान को सलाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी। मज़ार पर फूल रखे फातिह खाने की काबीना अरकान भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे।
दानिए पाकिस्तान को खिराज अकीदत। कराची के सानिया बल्दिया को 13 साल बीत गए। जाँ बहक अफराद के वर्सा के जख्म आज भी ताज़ा। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगने से 264 अफराद जलकर जाँ बहक हुए थे। This just in, you are looking at, that is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We have no idea. दुनिया का मंजरनामा बदलने वाले वाक़े 9/11 को 24 बरस बीत गए। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पर हमले हुए। हमलों में 77 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 अफराद हलाक हुए थे। ट्विन टावर का मलबा उठाने में 8 माह का अरसा लगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह अब फ्रीडम टावर तामीर हो चुका। 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनकर सामने आया। T20 एशिया कप का दूसरा मुकाबला भारत ने यूए को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। यूए की पूरी टीम 57 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत ने 1 विकेट पर हदफ हासिल कर लिया। आज बांग्लादेश और हांगकांग में जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान कल अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा।